कि आप सभी बिरादरियों के मोजिज आदमियों को बुलाओ, उनकी एक पंचायत बुला के उनको कहो कि हम भी तारे भाई यहाँ, आप भी हमारे भाई हो, हम मिलजुल के इसको चलाएंगे और मिलजुल के ये फैसले लेंगे ताकि हमारा भाईचारा खराब। उस टाइम पे राजकुमार सैनी का इन्होंने दुरुपयोग किया। राजकुमार सैनी को एक जाति विशेष के खिलाफ बुलवा के उन्होंने उनको गाली देनी शुरू कर दी, उन्होंने उनको देनी शुरू कर दी, हमारा भाईचारा खराब कर दिया। तो क्या अब इस आंदोलन में राजकुमार सैनी की जगह रामचंद्र जांगड़ा जी ले रहे? देखिए, उनकी जगह बीजेपी दिलवा रही है। बीजेपी रामचंद्र को अकेले को नहीं, उस तरफ तो मनीष ग्रोवर लगा दिया। अगले दिन अरविंद शर्मा जी जांगड़ा समाज के लोग हैं, उनको बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं सभी 36 बिरादरी के लोग। उनको या तो मिस्त्री जी या जांगड़ा साहब कह के। दोस्तों, हम हैं आज झांसी के अंदर और पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य तेलूराम जांगड़ा आज हमारे साथ है। तेलूराम जांगड़ा वो शख्सियत है जो इस किसान आंदोलन में पहले दिन से सक्रिय भूमिका निभाते रहे और सामाजिक तौर पे भी ये काम करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद उदय भाई, आपके दर्शकों का और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो अभी माहौल है किसान आंदोलन में, और आपके हमने बयान भी देखे हैं, जो रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा सांसद है उसकी जो एक घटना हुई उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हो कि अभी क्या होना चाहिए या क्या रणनीति है बीजेपी सरकार की? तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक बार आप देखिए, मैं आप लोगों से एक बात, जो हमारा हरियाणा का भाईचारा 36 बिरादरी का जो ताना बाना, उसके बारे में एक बार बताता हूँ, फिर उसके बारे में सारी बातें करेंगे। जो हमारा हरियाणा का 36 बिरादरी का जो भाईचारा ताना बाना, एक दूसरे से लेना देना, सब कुछ 36 बिरादरी का भाईचारा है। जब से ये आंदोलन चला तब से मैं आंदोलन के साथ रहा। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं खुद किसान भी हूँ, तो हम लोग उससे जुड़े हुए भी हैं। दूसरी बात, जो संयुक्त मोर्चा ने शुरू में ही फैसला किया था कि हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, सिर्फ राजनीतिक विरोध करेंगे, सामाजिक विरोध नहीं करेंगे। भाई, जब भी कोई सामाजिक प्रोग्राम होता है उसमें हमारा भाईचारा खराब होने की ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए हम सामाजिक प्रोग्राम का बहिष्कार नहीं करेंगे, ना उनका विरोध करेंगे। विरोध करेंगे तो दूर खड़े होकर उनको काले झंडे दिखा के विरोध किया जाएगा। तो इस प्रोग्राम में जो हमारे जांगड़ा समाज के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती थी, उस दिन भगवान विश्वकर्मा को तो भगवान तो सबके होते हैं, 36 बिरादरी के होते हैं, उसको सभी मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन हम विश्वकर्मा के वंशज हैं। हमारा वहाँ उनका आना, रामचंद्र जांगड़ा जी का और इनका आना, इस जो अप्रिय घटना घटी इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। चाहे गलती उनकी हो चाहे उनकी हो, लेकिन सामाजिक प्रोग्राम में जो घटना घटी उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। दूसरी बात, जब वहाँ पे एक किसान को चोट लगी, वो गिरा, उसके ज़्यादा सीरियस है मामला उसका, पता नहीं क्या परमपिता परमात्मा क्या चाहता है कि उसको ठीक करके तुरंत, मैं तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो घर आए, ठीक करके वो आंदोलन में शामिल हो। एक बात और करना चाहता हूँ, जो आपस में हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा है, उसके लिए हमारे समाज के लोगों ने 11 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। अभी इस मामले के बाद उन्होंने कमेटी बनाई है कि हमारा जो समाज का ताना बाना है वो सारी बिरादरियों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि हमारे जांगड़ा समाज के लोग हैं, उनको बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं सभी 36 बिरादरी के लोग। उनको या तो मिस्त्री जी या जांगड़ा साहब कह के बोलते हैं। हम समाज के लोग किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। हमारे को, हम गरीब की झोपड़ी भी बनाते हैं और राजा का महल भी बनाते हैं, हिंदू के लिए मंदिर भी बनाते हैं और मुसलमान के लिए दरगाह भी बनाते हैं, दरगाह भी बनाते हैं। और दूसरी बात, जो सिख भाई उनका गुरुद्वारा भी हम बनाते हैं और ईसाई के लिए चर्च भी हम बनाते हैं। हमने भेदभाव नहीं किया कभी भी किसी के साथ, लेकिन इसमें यह दुर्घटना घटी
वो अच्छी नहीं थी। जो बीजेपी सरकार चाहती है जाट नॉन जाट का जातिवाद में बांटना, हम लोग बीजेपी के जो वो चाहती है उसी के इशारे पे चल पड़े। हम लोगों ने इस तरह की रूटीन बना दी, जो वो चाहते हैं उसी तरफ चल पड़े। हम मतलब किसान आंदोलन के लोग वो रणनीति ही नहीं समझ पाए। वो रणनीति बीजेपी की नहीं समझ पाए। संयुक्त मोर्चा का आज बड़ी पंचायत है, उनकी मीटिंग चल रही है, वो कोई अच्छा फैसला लेंगे कि भाई आज हमारा जो भाईचारा जो ताना बाना टूटने लग रहा है वो क्यों टूट रहा है, उस पर विचार करने के लिए उन्होंने विचार भी करना चाहिए कि हमारा जो भाईचारा है, शुरू में जो आंदोलन चला उसमें सभी लोग, 36 बरादरी के लोग, पंडित जी भी थे, SC कास्ट भी थी, BC भी थी, सभी थे, जर्नल के भी, व्यापारी भाई भी थे, सभी थे। लेकिन वो लंबा होने की वजह से इन बीजेपी के सरकार ने आंदोलन को तोड़ने के लिए ये रणनीति बनाई। उस टाइम पे राजकुमार सैनी का इन्होंने दुरुपयोग किया। राजकुमार सैनी को एक जाति विशेष के खिलाफ बुलवा के उन्होंने उनको गाली देनी शुरू कर दी, उन्होंने उनको देनी शुरू कर दी, हमारा भाईचारा खराब कर दिया। तो क्या अब इस आंदोलन में राजकुमार सैनी की जगह रामचंद्र जांगड़ा जी ले रहे? देखिए, उनकी जगह बीजेपी दिलवा रही है। बीजेपी रामचंद्र को अकेले को नहीं, उस तरफ तो मनीष ग्रोवर लगा दिया। अगले दिन अरविंद शर्मा जी आ गए। अरविंद शर्मा जी को, जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, उनको ये बात शोभा देती है क्या? आँख फोड़ देंगे, हाथ काट लेंगे। आज वो बयान दे रहे हैं कि मैंने किसी पार्टिकुलर के खिलाफ नहीं कहा। उन्होंने क्लियर कहा कि दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के लोगों आंखें काट लेंगे, हाथ काट देंगे। वो वीडियो आप देखना। ये लोग इतनी बड़ी पंचायत का सदस्य है। हमारे गांव में आज भी परंपरा है, हमारे बड़े बुजुर्गों को ये कहते हैं, भाई तो शाना था, वो तो बच्चा था, वो तो बोला था, वो तो कर दिया। लेकिन इसको कौन समझाए जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य है, ये बातें करता है। तो मेरे को लगता है, मेरे निजी विचार हैं, मेरे को डाउट है कि बीजेपी नगर परिषद, नगर पालिका और जिला परिषद और इनके पंचायतों के चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए ये जाट नॉन जाट का पत्ता खेलेगी। और आने वाले दिनों में सभी साथियों से, किसानों से भी और OBC और SC के भाइयों से भी, सभी से मेरा अनुरोध है कि इस बीजेपी की चाल को समझें और इसे बच के रहें। हमारा 36 भाई बरादरी का भाईचारा बना के रखें, सबसे मिलजुल के अपना काम करें। अन्यथा ऐसा काम होगा जैसे भाई से भाई को नहीं बोलने दिया। जब उस टाइम पे हमारे जो समाजों पे जो अत्याचार हुए वो दोबारा ना होने शुरू हो जाएं। इसलिए मेरे सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इनकी बीजेपी की चाल से समझें। बीजेपी में जो सरकार में बैठे हैं MLA और MP, उनकी किसी की नहीं चलती। जो चंडीगढ़ में IPS और IS जो बाहर के कैडर के, गुजरात कैडर के आए हुए हैं, जो हरियाणा को गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं, उन लोगों पे लागू है। उन्हें हमारे हरियाणा के ताना बानने का पता नहीं है कि हमारे हरियाणा में 36 बरादरी का ताना बाना है। क्यों? आप देखो, ब्याह शादियों में हम सब का जाते हैं, सारी बरादरियां जाती हैं। हम ब्याह शादी में अपनी बेटी का टिक्का लेके भी जाते हैं। उस गांव में जाते हैं तो हम, कोई ये पूछता है कि भाई ये जाट की लड़की, हमारा गांव की जाटा ही लड़की है कोई यार? अब भाई खातिया ही लड़की है या अब बामना की लड़की है या? हम ये पूछते हैं हमारे गांव की कोई लड़की है क्या? हमारे गांव की लड़की है, बारात जाती है, उस बारात में पूछते हैं अगले कि हमारे गांव में फला गोत का कोई हमारे गांव का भांजा जमाई है क्या? ये तो नहीं पूछते ना। मतलब हरियाणा का भाईचारा, और ये भाईचारा इसको गुजरात मॉडल में तब्दील करने के लिए बीजेपी ने और RSS ने अपना एजेंडा फेंक रखा है। अभी यहाँ एक मैसेज चल रहा है कि 35 किसान जातियों की महापंचायत, कौन लोग इसको फैला रहे हैं और उसका क्या उद्देश्य है और इसको कैसे रोका जाए? सबसे बड़ी बात है कि इस किसान आंदोलन में जो दिक्कतें चल रही है, जो हरियाणा की सरकार
के मंत्री मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं और जाट नॉन जाट बढ़ाने की एक जो पर्व, इसको कैसे रोका जाए? आप इस पे मतलब किसान आंदोलन के नेताओं से भी क्या अपील करना चाहोगे कि किसान आंदोलन भी क्या ऐसे फैसले ले ताकि मतलब इस जाट नॉन जाट को होने से रोका जाए? मैं तो जो किसान आंदोलन के जितने नेता हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील भी करना चाहता हूं और उनको एक छोटी सी मेरी पर्सनल सलाह भी है कि आप सभी बिरादरियों के मोजिज आदमियों को बुलाओ, उनकी एक पंचायत बुला के उनको कहो कि हम भी तारे भाई यहाँ, आप भी हमारे भाई हो, हम मिलजुल के इसको चलाएंगे और मिलजुल के ये फैसले लेंगे ताकि हमारा भाईचारा खराब ना हो। एक तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऐसे शरारती तत्व जो इनमें बीच में भी घुस गए और उनके बीच में भी घुस गए, उनको भी संभल के रहने की जरूरत है। उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। किसान आंदोलन की आड़ में गड़बड़ करने की सोच रहे जो बीजेपी की रणनीति के तहत बीजेपी का हिस्सा है, उन लोगों का भी बीजेपी का जो वो करते हैं, बीजेपी का हो जेजेपी का हो, हम विरोध कर रहे हैं या बीजेपी जेजेपी का, और विरोध भी उसी का होता है जिसकी सरकार होती है, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि उन लोगों के खिलाफ भी इन्होंने एक्शन लेना चाहिए जो शरारती तत्व हमारा भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल करना चाहिए। संयुक्त मोर्चा को भी करना चाहिए। और दूसरी बात, आज किसान आंदोलन 1 साल के लगभग हो गया, लगभग 700-800 किसान शहीद हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि ये बोलते नहीं, ये तो कुछ नहीं है, गूंगे हैं, मौनी बाबा हैं। तो अब आज मौनी बाबा नरेंद्र मोदी क्यों बने हुए हैं? अब नरेंद्र मोदी मौनी बाबा हैं जो बहुत बोलते हैं। इन नरेंद्र मोदी जी ने सोचना चाहिए कि किसानों के बारे में बोले और इनकी सुध ले। और इनको आप देखो, 1 दिन तो क्या 2 दिन तो क्या 1 साल होने को आ गया, 2-4 दिन रोड पे कोई सो के दिखाए, पता चले। जो घर बार छोड़ के रोडों पे सोना कोई शौक है किसी का शौक नहीं है। लोगों को सोचना भी चाहिए। और 36 बिरादरी के भाईचारा को बना के रखने के लिए हमारी समाज ने, जांगड़ा समाज ने, हिसार के समाज ने 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो हमारे भाईचारे को बना के रखेगी। और उसके लिए के कारण मैं हमारे समाज का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारा भाईचारा चाहते हैं और भाईचारा बना के रखेंगे और इस भाईचारे को, इस बीजेपी को तोड़ने नहीं देंगे। तेलूराम जांगड़ा जी हमारे साथ थे, जो पिछड़ा वर्ग के पूर्व सदस्य है। एक बार फिर आपको बता देते हैं। और इनकी एक अच्छी पहल है कि इन्होंने 36 बिरादरी के भाईचारे को बनाए रखने के लिए और किसान आंदोलन को जीतने के लिए, कि किसान आंदोलन जीते, इन्होंने कुछ टिप्स दिए, इन्होंने सुझाव दिए हैं। उन सुझावों पे किसान मोर्चा भी काम करेगा, हमें उम्मीद है, और 36 बिरादरी का भाईचारा बना रहेगा। इसके लिए इन्होंने जो 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है वो भी एक सराहनीय काम है। धन्यवाद।